Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equations of first order. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.1. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, differential equation of first order. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट and dependent variables and the derivative of the dependent variable is called a differential equation. By an equation involving independent and dependent variables and the derivatives of the dependent variables is called differential equation. For example, we have dy by dx plus y into cos of x is equal to sin of x by dy by dx square plus xy into dy by dx का whole square is equal to 0. फिर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज प्लस 3/2 डिवाइड बाय डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन जी, या पार्शियल 2 बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल 2 बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 बाय पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वंस अगेन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. भाई इंडिपेंडेंट एंड जिसमें दो वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए डी बाई डी एक्स, वाई इज डिपेंडेंट एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट. भाई जो नीचे वाला होगा वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो, वाई को विद रिस्पेक्ट टू जी कर लो, तो वाई डिपेंड करेगा और एक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. भाई वाई क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और भैया एक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसी मसावात जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation in which ordinary derivatives of the dependent variable with respect to a single independent variable occur is called an ordinary differential equation. For example, 1, 2, 3 are the examples of ordinary differential equation. जिसमें सिंपल डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे ये और ये भाई, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी वाई बाई डी एक्स मौजूद हो, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ordinary derivatives of the dependent variable with respect to single independent variable occur. भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल, नीचे वाला सेम होगा, तो इस कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई देखो यहाँ पे वाई डिपेंड करता है एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंड करता है एक्स, यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक ही एक्स है, एक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया ये क्या होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to single independent variable occur is called an ordinary differential equation. For example, 1, 2 and 3 are the examples of ordinary differential. Partial differential equation, a differential equation involving partial derivatives, a differential equation involving partial derivative of the dependent variable with respect to more than one independent variable is called partial differential equation. Examples, equation 4 and 5 are the examples of partial differential equations. देखें यहाँ पे पार्शियल जी पे पार्शियल एक्स है, पार्शियल जी पे पार्शियल वाई, यहाँ पार्शियल 2 यू पार्शियल एक्स के प्लस पार्शियल 2 यू पार्शियल वाई के पार्शियल 2 यू पार्शियल जी के. यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई, और यहाँ पे भैया 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या बोलते हैं, पार्शियल differential equation. By the order of a differential equation, the order of a differential equation is the order of the highest derivative that occurs in the equation. Order of a differential equation से क्या मुराद है, is the order of the highest derivative. जो highest derivative मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे, order of the differential equation. The order of differential equation is the order of the highest derivative. Highest derivative होगा उसको क्या बोलेंगे, order of a differential equation. अगर डिग्री ऑफ ए डिफरेंस, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री
या पावर ऑफ द हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट आर्डर की जो पावर होगी ना भैया उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल। जी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। जी, नोट है जी बड़ा मशहूर, द डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative should be independent, should be expressed in the form of free from radical and fractions। कहता है the dependent variable and its derivative should be expressed in the form of free from radicals and fractions। कहते हैं वो जो है ना पावर, वो रेडिकल इशारिया में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इन above example the order and degree of differential equation, पहले का ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। भाई इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 1, तो इसकी पावर क्या है 1, तो भैया इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। भाई दूसरी एग्जांपल में d2 है, भाई इसका ऑर्डर क्या 2 है और इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर है भाई वो कितनी है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। वी हैव देयर, इधर पावर 3 आएगी, इधर पावर 2 आएगी। इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर का होगा 2 और इसकी जो पावर आएगी भैया वो क्या 2, इसकी डिग्री भी 2 होगी, ऑर्डर भी 2 होगा। पहले ये बटे हुए दो गैप करो ना, दोनों को स्केयर कर लो, तो इसका ऑर्डर भी 2 बनेगा और डिग्री भी 2 बनेगी। इसका ऑर्डर भी 2 बनेगा और डिग्री भी 2 बनेगी। भजन देखिए थर्ड में ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या 2 है। फोर्थ में ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। भजन फोर्थ में ऑर्डर भी 1 है और डिग्री 1 है। पांचवें में ऑर्डर क्या होगा 2 और डिग्री क्या होगी 1। भाई ऑर्डर 2 है ना, पांचवें में ऑर्डर क्या होगा 2 और डिग्री क्या होगी 1। भाईजन अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation, a linear differential equation, a linear ordinary differential equation of order n is of the form, क्या होगा a naught dn y over dxn plus a naught a1 x अगर dn minus 1 y over dx n minus 1 up to son an minus 1 into dy by dx plus an y is equal to g of x, where a naught x is not equal to 0। भाई ये जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, भाई इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना 3 है, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना 3 है, इसका ऑर्डर 3 है लेकिन इसकी पावर क्या 1, तो इज लीनियर, ये लीनियर है। बट यहाँ पे ये इज नॉट लीनियर बिकॉज ऑफ द टर्म वाई, ये वाई तंग कर रहा है, वाई इंटू डी वाई बाई एक्स, तो ये लीनियर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। Differential equations are formed by eliminating arbitrary constant। For example, consider the equation y is equal to mx plus 2। इसको 1 कह रहे हैं। This equation represents a family of straight lines passing through the point 0, 2। But m is different for all different lines। This equation contains one arbitrary constant। By this equation contains one arbitrary constant in order to find its derivative, in order to find its differential equation, in order to find its differential equation, one time we differentiate about one time, we got dy by dx is equal to m, put in 1, so we have y is equal to x dy by dx plus 2 is the required differential equation of y is equal to mx plus 2। ये इसकी required differential equation। Now consider the equation y is equal to x plus c, where this equation represents a family of straight line having slope 1, but c is different for different values। In order to find differential equation one times, so dy by dx is equal to 1, which is the required differential equation, of the equation y is equal to x plus c। आगे बढ़ें, solution of a differential equation। A solution of differential equation is a relation between the variables not containing derivative such that this relation and its derivative obtained from it satisfy the given equation। By solution of differential equation, a solution of differential equation is a relation between the variables
not containing derivatives, such that it's this relation and its derivatives obtained from it satisfy the given differential equation. भाई कहता है solution of differential equation is the relation between the variables not containing derivative, जिसमें derivative ना हो, such that this relation and its derivative obtained from it, वो जो हम उससे हासिल करते हैं, satisfy the ये given equation को क्या करेंगे, satisfy करेंगे. Version exercise 9.1 question number 3 is very important. कहता है find differential equation of all circles of radius A. कहता है differential equation निकालें all circles की जिनका रेडियस का हो जी A. भाई differential equation निकालें all circle की जिनका रेडियस का हो. अब इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ रेडियस A, वो जिसका रेडियस A होगा सेंटर एक्स होगा तो x मनफी h का होल स्केयर y मनफी k का होल स्केयर इज इक्वल टू रेडियस का स्केयर, x मनफी h का होल स्केयर y मनफी k का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर. इसको 1 कह दें. भाई इसका रेडियस तो a है लेकिन सेंटर वी हैव नो इंफॉर्मेशन, वी सपोज h is here. It contained one arbitrary constant, it contained two arbitrary constants h and k. So to eliminate these arbitrary constants h and k, we differentiate equation 1 2 times. भैया 2 दफा differentiate करना है भैया. in order to eliminate these arbitrary constants we differentiate 2 times. फर्स्ट टाइम क्या, पावर नीचे पावर में से कम, इसका पावर नीचे पावर में से कम और y का y डैश इज इक्वल टू 0. भैया 2 कॉमन निकालो, x मनफी h प्लस y मनफी k इंटू y डैश इज इक्वल टू 0. इसको 2 कर जी. तो भाई क्या होगा जी, इसके अंदर जो आप जरा देखिएगा, ये एक जो है ना वो आ गई है जी, 2 आ गई है जी मसावात. क्या आ गई जी, 2 आ गई है. भाई एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट दिस जी. अपने गाँव में ज़रा याद रखिएगा जी. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा. यहाँ पे यून टू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू 0. यहाँ से y मनफी के बराबर होगा मनफी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर ओवर y डबल डैश. इसको 3 कहते हैं. भाई देखें, आपने एक गिवन थी, उसको 1 का 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया तो 2 मसावातें आ गई, दूसरी और तीसरी. अब आपने एच और के गैप करना है. जब 2 दफ़ा डिफरेंशिएट हो जाए इसके बाद इनकी अपनी पर्सनल वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y मनफी के इनटू, इसको 2 में पुट कर दें तो आएगा x मनफी h इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश इंटू वाई डैश. इसको 4 कर दें. अब आपने 3 और 4 को स्क्वायरिंग एडिंग कीजिएगा. क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग एडिंग 3 4 तो x मनफी h का होल स्क्वायर y मनफी k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भैया उसका स्क्वायर करेंगे ना, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस होगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश का स्क्वायर. नो प्लीज अगर आप थोड़ा सा देखें तो भाई जल्दी इसकी जगह पे यू कैन पुट ए स्केच. भाई ये किसके बराबर ए स्क्वायर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर. तो भाई ए स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर एंड होल पावर 3. ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. भाई डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स ना है, जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ना है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. आपकी इसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एच और के 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उनको हल कर लिया. सिर्फ याद रखें y का डेरिवेटिव होता है y डैश और y डैश का डेरिवेटिव होता है y डबल डैश. जी. फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल दैट पासेस थ्रू ओरिजिन. वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो पासेस थ्रू ओरिजिन हो. वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स निकालना है दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन. वो सर्कल जो ओरिजिन से पास करते हैं. उसने हमें रेडियस नहीं दिया, उसने हमें सेंटर नहीं दिया, ठीक है जी, उसने साइज नहीं दिया, बस वो कहता है सर्कल कहाँ से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से. इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, वो मसावात होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y इज इक्वल टू 0. सी हम यहाँ पे लिखें, क्यों 0 0 यहाँ पे पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेंगे. भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल दैट पासेस थ्रू ओरिजिन का होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y इज इक्वल टू 0. इसको 1 करेंगे. इट कंटेन 2 आर्बिट्री कांस्टेंट f g एंड f. भाई इसके अंदर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 0. टू एलिमिनेट दीज डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 2 टाइम, या 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कर दें. एक दफ़ा आएगा 2x
दोबारा करोगे 2y इंटू वाई का वाई डैश, 2g x का 1 होगा और 2f और y का वाई डैश। भाई x करके 2x, y करके 2y dy बाई डी एक्स या वाई डैश, 2g x का 1 और 2f y का वाई डैश या dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप दो कॉमन निकाल, जी वी गेट x प्लस वाई प्लस एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसको दो कह दें। अगेन डिफरेंशिएट x का 1 आएगा, x का क्या 1 आएगा, यहाँ पे यूनिट भी फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई वी हैव y प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस आगे 1 प्लस वाई डैश का स्केल ओवर y डबल डैश, इसको 3 कह पुट इन 2g, इसको 2 में पुट कर, इसको भाई कहाँ पुट कर दें 2 में, वी गेट x प्लस जी इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का स्केल इंटू वाई डैश ओवर वाई डबल डैश। अब तक देखिए इसको 4 कहते हैं। अब आपका अभी तक जी एफ जब तक खत्म नहीं ना होगा हम उस वक्त तक छोड़ेंगे नहीं। 4 को आप मल्टीप्लाई करें विद x के साथ और भैया 3 को मल्टीप्लाई, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दें। वी हैव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस वाई, यह आएगा वर्जन 1 प्लस वाई डैश का स्केल ओवर वाई डबल डैश इंटू एक्स वाई डैश माइनस 1 प्लस वाई डैश का होल स्केल वाई डबल डैश इंटू वाई। अब भैया फ्रॉम 1 आपको पता है जी एक्स में आप वाई की वैल्यू का होगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2। भाई फर्स्ट से आपने जी एक्स आप वाई की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर, और इधर से आप ये 1 प्लस वाई डैश का स्केल ओवर वाई डबल डैश कॉमन निकालें, अंदर होगा एक्स वाई डैश माइनस वाई। भाई इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2, यह आएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई। भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वाई डबल डैश इधर 2 इधर, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई। भाई जन वाई डबल डैश की जगह पे यू कैन पुट डी टू बाई डी एक्स, वाई डैश की जगह पे डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट, फाइंड डिफरेंशियल ऑल सर्कल्स इन ए प्लेन। ऑल सर्कल्स इन ए प्लेन whatever the radii are position x y plane, उनके सेंटर रेडियस का मैं बिल्कुल नियम बता दूँ। तो इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स इन द प्लेन इज वो मसावत x के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह दें। इट कंटेन 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स by gfc, but it contains 3 arbitrary constant gfc। to eliminate वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, आपने इसको 1 को डिफरेंशिएट करना है 3 टाइम्स जी, डिफरेंट 3 टाइम्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स। एक दफा के 2x 2f 2y y डैश 2g और 2f y डैश इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ से 2 कॉमन निकालो, x प्लस y प्लस f y डैश इज इक्वल टू 0, इसको 2 कह दें। अगेन डिफरेंशिएट, x का 1 होगा, यहाँ पे u इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई y का होगा y डैश और y डैश का होगा y डबल डैश। भाई वी हैव, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस वाई प्लस है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको 3 कह दें। अब भाई अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ पे 0 जगह इसका u इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव, इसका पावर नीचे पावर में से कम और y डबल डैश। नो वी हैव y प्लस एफ की वैल्यू निकलेगी -3 y डैश y डबल -3 y डैश y डबल डैश ओवर भैया y ट्रिपल डैश। इसको पुट इन 3 कर दें, इसको भैया 3 में पुट कर दें y प्लस एफ की वैल्यू। वी हैव 1 प्लस -3 y डैश y डबल डैश ओवर y ट्रिपल डैश इंटू y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर। इसको भाई जन सिंप्लीफाई कर लें, y ट्रिपल डैश से मल्टीप्लाई कर लें, y ट्रिपल डैश -3 y डैश y डबल डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इंटू y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। भाई वी हैव 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इंटू y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 3y डैश इंटू y डबल डैश का होल स्क्वायर। भाई इसको यूँ लिखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी 3y बाई डी एक्स क्यूब -3 आगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी 2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पे भी छोड़ दो वो भी ठीक है। भाई आंसर के अंदर ना जी आए ना एफ आए ना सी आए, कुछ नहीं आना चाहिए, प्योर एक्स और वाई हो, ठीक है जी, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
Bismillahirrahmanirrahim. Find differential equation of all parabolas, each of which has latest spectrum 4, जिसका latest spectrum 4 है, and whose axes are parallel to x-axis, जिसकी axis कहाँ होगी parallel to x-axis. By find differential equation of all parabolas की आपने differential निकालनी है, which has latest spectrum 4 है, and whose axes are parallel to x-axis, जिसकी axis क्या होगी parallel to x-axis. उसने आपको vertex दिया हुआ है. Equation of all parabolas which has latest spectrum 4 है ये given है, whose axes are parallel to x axis, तो क्या होगा x y मनफी k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स मनफी h, इसको 1 कह दें. y मनफी k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स मनफी h. भाई यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट h और k, इसको 1 कह दें. इट कंटेन टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं h एंड k. इट कंटेन टू आर्बिट्री कांस्टेंट h एंड k. ये दफा डिफरेंशिएट का पावर नीचे, पावर में से कम और अंदर वाली कर इज इक्वल टू 4a. भाई वाई मनफी के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, इसको दो कह दें. अगेन डिफरेंशिएट, ये क्या होगा जी, फर्स्ट है डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू 0. तो भाई वाई मनफी के क्या होगा जी, मनफी वाई डैश का स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश. वजन इसको पुट इन आप 2 कर दें. भैया कहाँ पुट कर दें, पुट इन 2. भैया पुट इन 2 करेंगे जी, तो वी हैव माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 है. भाई ये क्या आएगा, माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 8. इसको भाई जनरल सीधा करें तो माइनस 2 वाई डैश का माइनस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू ए वाई डबल डैश. तो भैया वी हैव 2a वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0. इसको भाई जनरल यूँ लिखना 2a डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0. तो भैया इसके अंदर एच और के नहीं है, ये आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जी. पांचवा है find differential equation of all conics whose axis coincide with the axis of the coordinate. भाई find differential all conics निकालना है whose axis coincide with the axis. ये सुन, ये भजन प्लेन कर्व के अंदर इसकी डिस्टेंस कॉनिक होता है जिसमें पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वगैरह, वो कौन से निकला जी. इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स whose axis coincide with the axis of coordinate axis वो मुसावात होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको 1 कह दें. भाई ax के कॉनिक्स की मसावात होगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है, इसको 1 कह दें. दिस इक्वेशन कंटेन टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स, इसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट a और b. टू एलिमिनेट दिस वी डिफरेंशिएट 1 2 टाइम्स. भाई आप इसको दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे. भाई क्या करेंगे, दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वजन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 2x प्लस 2b y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. भाई 2x प्लस 2b आगे y बाई डैश इज इक्वल टू 0. तो भाई जल्दी क्या होगा ax प्लस b y बाई डैश इज इक्वल टू 0, इसको दो कह दें. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. भाई एक दफा डिफरेंशिएट किया करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. भाई कॉनिक की मसावात होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इक्वेशन कंटेन टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स a and b. To eliminate these, we differentiate 1 2 times. एक दफा डिफरेंशिएट कहते हैं 2x प्लस 2by इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. भाई 2 कॉमन निकाल दिया, ax में by इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसको 2 कह दिया. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. भाई अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. By again differentiate with respect to x. By again differentiate with respect to x. By we have a plus b आगे y plus y dash का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको किंग कहते हैं. अब भाई एलिमिनेटिंग a, b फ्रॉम 1 2 and 3. 1 2 3 से आपने a b एलिमिनेट करना है. आप देखें पहली में सवाल, पहली में से x स्क्वायर y स्क्वायर a b छोड़ दें, 1 आएगा जी. भाई पहली में सवाल हमारे पास ना x स्क्वायर y स्क्वायर, तो ए छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और राइट पे 1 है. दूसरी मसवात है हमारे पास एक्स ए छोड़ देंगे x आएगा, बी छोड़ देंगे वाई डैश इज इक्वल टू 0. तीसरी में ए छोड़ देंगे 1 और बी छोड़ देंगे वाई डबल डैश वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब भाई इसको एक्सपेंड करें, वी हैव एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई
वाई डैश या माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको यूं लिखा जाए एक्स आगे वाई आगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस वाई आगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई ऑल एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी मसाबात होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको 1 कहते हैं। इट कंटेन टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू 1 टाइम। तो वी गेट 2x ओवर ए स्क्वायर 2y ओवर बी स्क्वायर इनटू y डैश इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा x ओवर ए स्क्वायर प्लस y ओवर बी स्क्वायर इनटू y डैश इज इक्वल टू 0। ये दूसरी सवाल अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका 1 ओवर ए स्क्वायर बाद जाएगा 1 ओवर बी स्क्वायर बाहर, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू 0। वजन यहाँ से 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर, ये बनेगा y y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्क्वायर। इसको 3 कह देंगे, इसको वजन क्या कह देंगे 3 कह देंगे जी। तो भैया वी हैव x ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर इनटू y y डैश। अब यहाँ से 1 ओवर ए स्क्वायर बराबर होगा माइनस 1 ओवर बी स्क्वायर y y डैश ओवर x, इसको 4 कह देंगे। अब कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4 दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की राइट इक्वल, इसको माइनस 1 ओवर 20 को उड़ा दो तो क्या होगा वाई वाई डैश ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्केयर। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्केयर। नाउ इसको भैया यूं कर लो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। इसको भैया यूं भी लिखा जा सकता है एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स आगे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस वाई आगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। भाईजान इसमें आपका ए और बी नज़र नहीं आना चाहिए, इसमें आपका ए और बी नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। वो 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करके उनको एलिमिनेट करना हमारी अपनी जो है ना वो जिम्मेदारी है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल हाइपरबोलाज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल हाइपरबोलाज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ ऑल हाइपरबोलाज इन स्टैंडर्ड फॉर्म का x स्क्वायर ओवर इसके 1 फी y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल 1, इसको 1 कह दें। इट कंटेन टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b। टू एलिमिनेट दीज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स डिफरेंशिएट 1 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई क्या होगा 2x ओवर इसके माइनस 2y ओवर b स्क्वायर इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो भाई 2 कॉमन निकाल लें तो वी हैव x ओवर इसके 1 फी y ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू 0। इसको 2 कह दें। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। वी हैव 1 ओवर स्केयर 1 फी 1 ओवर b स्केयर आगे y y डबल डैश प्लस y डैश इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो 1 ओवर a स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर b स्केयर इंटू y y डबल डैश प्लस y डैश का होल स्केयर, इसको 3 कह दें। अब देखें भैया यहाँ से आपने सिंप्लीफाई किया फ्रॉम 2 x ओवर a स्केयर बराबर होगा 1 ओवर b स्केयर फ्रॉम 2 में से y y डैश आप इस तक करो ना भैया 1 ओवर a स्केयर इधर बाकी इधर ट्रांसफर कर दो। 1 ओवर a स्केयर बराबर होगा 1 ओवर b स्केयर y y डैश ओवर x, इसको 4 कह दो। अब देखो दोनों की भैया 3 और 4 की लेफ्ट बराबर है, फ्रॉम 3 and 4 तो राइट भी क्या बराबर होगी 1 ओवर b स्केयर y y डबल डैश y डैश का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर b स्केयर y y डैश ओवर x। 1 ओवर b स्केयर उड़ा दो और भाई x को मल्टीप्लाई कर दो x इंटू वाई वाई डैश y डबल डैश प्लस y डैश का स्केयर इज इक्वल टू y y डैश। नाउ अगेन भाई क्या होगा आप इसको लिख लो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्केयर इज इक्वल माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, या इसको भैया लिखोगे एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस एक्स आगे भैया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस वाई आगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।